योग महाभय से बचाता है, मतलब मनुष्य शरीर उसका सुरक्षित रहेगा। यह भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी जो रामायण का पाठ हुआ उसने आपने क्या उसने सुना होगा कि इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि भरत जी जा रहे हैं राम को वापस करने के लिए, अगर इसको वापस कर लिए तो हम लोग का काम ही बिगड़ जाएगा। छल के लिए ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मिलन ही नहीं हो, भरत जी को राम से मिलने न दिया जाए। गुरु बृहस्पति ने क्या कहा, मन में भी ऐसी बात मत लाओ, अपजस फैलेगा एक, सुख बढ़ता जाएगा जीवन में दो, अब परलोक में दुख होगा तीन। तीसरी बात क्या कहा कि देखो राम का कुछ बिगाड़ लोगे तो वह तुम पर क्रोधित नहीं होगा, अप्रसन्न नहीं होगा। राम के साथ अपराध कर लो, लेकिन उसके भगत के साथ अगर अपराध करोगे तो उसके आग में जल जाओ, उसके क्रोधाग्नि में जल जाओ। सुनो सुरेश, हे सुरेश, सुरेश मतलब देवता राजा, उनका अपराध करोगे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध करोगे तो राम रोष पावक सो जले। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जले। लोक विदित इतिहासा, क्या इतिहास है? दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिया। दुर्वासा का क्या हुआ? दुर्वासा की क्या दुर्दशा भी पता है? दुर्वासा तो अम्बरीश राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। उसका नियम था कि पारण से पहले ब्राह्मण का भोजन करें। इसी क्रम में दुर्वासा ऋषि जी आए हैं, लेकिन उसके पहले ब्राह्मण भोजन अधिकांश लोग का हो चुका था। तो कहा आप स्नान कीजिए, तब तक हम तैयारी करते हैं। लेकिन उनके आने में विलंब हुआ तो ऋषियों से कहा कि क्या उपाय करें, उनके आने में विलंब हो रहा है। तो कहा जल पान ले लीजिए, पालन भी हो जाएगा, आप उसको अन्न ग्रहण करना नहीं चाहते, उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि जब आए, क्रोध से जटान तोड़ करके मुंडन पर फेंका, राक्षस पैदा। वो राक्षस किसने पैदा किया? अमृत का नाश करने के लिए। अमृत का नाश करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने राक्षस को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने क्या किया? अपना सुदर्शन छोड़ दिया, उस राक्षस का वध किया। और राक्षस के वध के बाद ही छोड़ा नहीं, अब दुर्वासा की ओर चला। अब जब दुर्वासा की ओर चला तो दुर्वासा शरीर को छोड़कर के भागा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के पास गया, शिव जी के पास गया। कोई शरण नहीं दिया, कहा गया भगवान विष्णु के पास ही आपको शरण मिल सकता है। और जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने क्या कहा? हमारा तो कोई अपराध आपने किया नहीं है, जिसका अपराध किए हम वही क्षमा कर सकते हैं, जाइए उन्हीं के पास। तो दुर्वासा ऋषि को आ करके क्षमा मांगना पड़ा, गलती माननी पड़ी। अमरीश राजा के सामने, तब वह सुदर्शन चक्र वापस भगवान विष्णु के पास चला गया। ये बताता है कि आप सुने होंगे कि एक पद यह भी आया कि उनको परम प्यारा है। क्या है? परम प्यारा, मतलब भक्त से बढ़कर के कोई प्यारा नहीं। तो हम सब लोग को मौका है भक्त बन जाने का। ईश्वर का परम प्यारा बन जाए तो फिर दुनिया में कौन बाल बांका कर सकता है? जो बाल बांका करने की कोशिश करेगा उसका हाल वही दुर्वासा वाला हो जाएगा, उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़ी आवश्यकता है कि हम ईश्वर के निश्चल भक्त बने, समर्पित भक्त बने, अनन्य भक्त बने।
ठीक है, क्या कैसा भक्त बने? समर्पित। बस एक लक्ष्य हो। जैसे अर्जुन का लक्ष्य क्या था जी? चिड़िए की आंख जहाँ पर छेदन करना है वहां पर वही देख रहा है। तो हम लोग का क्या लक्ष्य होना चाहिए? ईश्वर। हाँ, ईश्वर लक्ष्य, ईश्वर को पाने का लक्ष्य। भक्त वही है जो क्या जी? भक्त वही है असली, शिष्य वही है, वही जो गुरु महाराज की तरह एक लक्ष्य बना करके करने की कोशिश करे। ये मन बहकाएगा, बहकाता है, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो जारी रखिए। हमारे अंदर उतनी मजबूती नहीं है, मेरे मन में उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन बुद्धि का अंकुश दे दे करके कहना तो है, मन को समझाना तो है, मन को प्रबोधना है, मन को मनाना है। मन को बुद्धि मनाने की कोशिश करेगा तो बेकार हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, कभी कभी मन मान भी देता है, कभी कभी मन पर जोर लगा देता है। तो हम लोग का काम है अभ्यास, प्रयास, और उसका फल क्या होगा? करत करत अभ्यास जलपति हो तो सुजान, रसदी आवत जात पे सिर पर परत निशान। आप बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, सब कुछ देखने में मिल जाएगा। अभ्यास करते करते गुरु के आदेश में रहेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। अरे वाल्मीकि तो लुटेरा था, हत्यारा था, रत्नाकर ना। लुटेरा हत्यारा वाल्मीकि जब लवकुश जैसा महावीर पैदा कर सकता है और रामायण की रचना कर सकता है, कौन रामायण? जो भविष्य में घटने वाली राम की घटना है जीवन की, वो घटना पहले लिख दिया था। तो कहाँ लुटेरा, कहाँ हत्यारा? हमको लगता है कि लुटेरा हत्यारा के पास आत्मबल ज्यादा होता है, वो साहसी ज्यादा होता है, वो मारेंगे कि मारेंगे। हम लोग में वो नहीं है, वो जिस काम में भिड़ेगा तो भिड़ जाएगा। तो उसी साहस की जरूरत है, उसी आत्मबल की जरूरत है। पाऊंगा या मिटूंगा, हटूंगा नहीं। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ जब विद्यार्थी था तो एक हिसाब नहीं बन रहा था। कहा कि जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन से रहूंगा नहीं, और नहीं बनेगा हिसाब हमसे तो आत्महत्या करूंगा। भर रात जग गया, सूर्य होने पर है, अंतिम उसने जो ही छुरा, ईश्वर का भक्त था, भक्त था दन्नाकार का, जो ही छुरा उठाया क्यों ही गुरु की बात तुरंत उसके मन में जवाब उसका अंकित हो गया। आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए। जब हिसाब नहीं बनने पर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया तो आदमी भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया। प्रोफेसर बनने के बाद एक दिन ध्यानस्थ रह गए। लाहौर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड निकल थे, दोनों शाम की रोटी नसीब नहीं थी, लेकिन धैर्य नहीं खोया था। वो पढ़ने में कसर नहीं करता था, खाना में कमी हो जाए लेकिन किताब में कमी नहीं होने देता था, मेहनत में कमी नहीं होने देता। और लाहौर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ा था मैथमेटिक्स का। प्रोफेसर बना, एक दिन ध्यानस्थ रह गए, क्लास में नहीं जा सके, समय पर ध्यान टूटा, देखा घड़ी का, अरे आज तो क्लास छूट गया, अनर्थ हो गया। अच्छा मैं जाता हूँ, लेट से ही कहीं पढ़ाऊंगा। गजब की घटना घट गई। क्या घटी? जब ये पहुंचा तो पीयू से रजिस्टर मांगा, अटेंडेंस रजिस्टर। कहा क्या तो क्लास लेके आए? कहा क्या मजाक करते हो, मैं अभी घर से आ ही रहा हूँ। देखिए रजिस्टर क्लास लिए था। ये कहानी नहीं है,
मेरे सामने संजय है विद्यार्थी, PRS है, इसकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में। गुरु की महिमा परंपरा है, 50,000 का डिमांड है, इसको चिंता कहां से जाए, और इसको मैसेज आया दिखाया 50,000 किसने डिपॉजिट कर दिया हो, उसको मैसेज आया है कि आपकी बेटी की खाता में 50,000 जमा हो चुका है। इस गुरु की सेवा करता है। पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार है। सुनकर के भी अगर आपको मांस नहीं फूटती है और मन में प्रेम नहीं जगता है तो आप आत्मघाती हैं। संकट से संकट, बड़ी से बड़ी विपत्ति में रक्षा करने में समर्थ संत में ही है। इसलिए मैं 30 वर्ष 40 वर्ष से मधेपुरा में सत्संग करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि सत्संग से बढ़कर के लाभ किसी चीज में नहीं है। सत्संग में सुनिए प्रेम से संतों के विचार को और उसको जीवन में उतारिए। आपके रक्षक अदृश्य शक्ति होंगे, जो आप सोचा नहीं है वो आपको पुरस्कार मिलेगा, मिलता है। ऐसे नहीं, हम तो विज्ञान के प्रयोग कर रहे हैं, विज्ञान वाले प्रयोग करते हैं तब मानते हैं। हम भी आध्यात्मिक प्रयोग 62-63 ईस्वी से कर रहा हूं और कितने चमत्कार मैंने देखे हैं और विश्वास दृढ़ हो गया है कि प्राण छूट जाए, सारी चीज छूट जाए, उससे कोई हर्जा नहीं है। अभी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इनका चरण नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इनके चरण कहिए, ईश्वर की भक्ति कहिए, ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, उनकी ओर चलना जारी रहे। इससे बढ़कर के और कोई लालसा नहीं है। इसलिए कि संसार की किसी भी चीज को पा करके तुम दुखों से बच नहीं सकते हो।